रांची के मोरहाबादी मैदान में हुई फायरिंग की घटना के बाद धारा 144 लगा दिया गया है, तो वहीं मोरहाबादी में स्थित तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दे दिया गया है। गोलीबारी की घटना के पीछे सब्जी बाजार से पैसे उठाव की रंजिश की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने फैसला किया है कि अब मोरहाबादी में सिर्फ 2 दिन ही सब्जी बाजार लगेगा। इसे लेकर निगम की इन्फोर्समेंट टीम लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रही है, तो वहीं जेसीबी सहित कई वाहनों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश के बाद मोरहाबादी मैदान के दुकानदार जमकर विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि वेंडर बनकर पहले जो रोजगार मिला था उसे छीना जा रहा है। बता दें कि सब्जी बाजार में करीब यहाँ 500 दुकानें लगाई जाती हैं। राजधानी पटना में साइबर क्राइम का जाल इस कदर फैला है कि पुलिस एक मामले में केस दर्ज करती है, तभी दूसरा मामला सामने आ जाता है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस नई तकनीकों का सहारा ले रही है। बावजूद इसके साइबर ठग बेखौफ लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक और गिरोह के 2 सदस्यों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की माने तो इस गिरोह में 12 से 15 सदस्य हैं, जो पिछले कई महीनों से पटना के कई इलाकों में सक्रिय हैं। 15-20 तरीके से आदमी बताते हैं कि आपका इनामी योजना में आपका नाम आया है, उसी प्रलोभन के क्रम में उनका सब कुछ ले लेते हैं, डाटा ऑर्डर। पत्रकार नगर थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों शातिर बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस को जानकारी दी है कि कैसे ये नौकरी देने, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने, एटीएम कार्ड बंद करने, केवाईसी कराने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसा। और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। समस्तीपुर के मोरवा में पकड़वा ब्याह का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की शादी जबरन एक युवती से करा दी गई। दलसिंह सराय का युवक विनोद कुमार अपनी बहन को लेकर उसके ससुराल मोरवा गया था, जहां उसके जीजा और कुछ ग्रामीणों ने उसे जबरन पकड़ लिया और खुदनेश्वर स्थान मंदिर ले गए। सिर पर पगड़ी पहनाई, पंडित जी ने पवित्र मंत्र पढ़े और दूल्हे राजा के ना नुकुर के बावजूद उसकी शादी गांव की एक युवती से जबरन करवा दी गई। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में चारों ओर भीड़ से घिरा ये युवक बार बार मना कर रहा है, लेकिन उग्र ग्रामीण उसके सिर पर जबरन पगड़ी पहनाते नजर आ रहे हैं। जब भीड़ के आगे एक नहीं चली तो युवक ने भारी मन से दूल्हे के कपड़े पहने, सिर पर पाग सजाई और नई नवेली दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी। इस पकड़वा शादी के गवाह बने मोरवा के ग्रामीण। जबरन 7 जन्मों के बंधन में बंधा ये जोड़ा अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। दरभंगा के लहरिया सराय की सड़क से गुजर रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी देखते ही देखते राय साहब तालाब में समा गई। तालाब के किनारे खड़े ग्रामीण अपनी आंखों से सब कुछ देखते रहे और ये गाड़ी तालाब के पानी में समा गई। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान उस गाड़ी में कोई यात्री सवार नहीं था, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। ये गाड़ी कई घंटे से तालाब किनारे खड़ी थी। इसी बीच अचानक ये गाड़ी खिसकते हुए खुद ब खुद तालाब के पानी में डूबने लगी, तो ग्रामीणों की नजर पड़ी। तब तक गाड़ी का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में समा चुका था। तालाब में गाड़ी डूबता देख स्थानीय ग्रामीणों ने हो हल्ला मचाया। तब तक पूरी की पूरी गाड़ी ही पानी में समा चुकी थी। कुछ देर बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ी को तालाब से बाहर निकाला गया। गाड़ी तालाब में कैसे डूबी इसका पता अब तक नहीं चल सका है। लहरिया सराय पुलिस इस गाड़ी के मालिक का पता लगा रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में स्मार्टफोन की सबसे बड़ी चोरी की वारदात ने सनसनी मचा दी है। रात के अंधेरे में कार पर सवार होकर चोरों का शातिर गैंग हरदिया मोड़ पहुंचा। टकाटक मोबाइल शॉप का शटर काटकर अंदर घुसा और दुकान से एक एक कीमती स्मार्टफोन उड़ा लिया। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरों को बोरे के अंदर मोबाइल फोन, लैपटॉप, ब्लूटूथ स्पीकर, पेन ड्राइव, एलसीडी, डेटा केबल, चार्जर और प्रिंटर समेत कई कीमती सामान भरते देखा गया। बैकुंठपुर के मोबाइल शॉप में हुई चोरी की इस घटना से हड़कंप मच गया है। पीड़ित दुकानदार ने गोपालगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। वहीं मोबाइल चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें देखकर हर कोई कांप रहा है।
तो गोपालगंज के दहशतजदा दुकानदारों ने पुलिस पर रात्रि गश्ती में लापरवाही का आरोप लगाया है। कोढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गोदाम में बड़ी मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां एक्सपायर हो गई। इसकी तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। एक ओर तो कोढ़ा के ग्रामीण एक एक दवा के लिए तरस रहे हैं, दूसरी ओर कोढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के किसी कोने में पड़ी लाखों रुपए की दवाइयां बर्बाद हो गई। ये दवाइयां समय पर मरीजों तक पहुंचती तो कई अनमोल जिंदगियां बच सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की वजह से ये टैबलेट और शीशियां जरूरतमंद मरीजों तक नहीं पहुंच सकी। जब मीडिया ने सवाल उठाया तो कोढ़ा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक जवाब देने से बचते नजर आए। कोढ़ा सीएचसी के कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही की ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। जहां गोदाम के अंधेरे कमरे में सालों से पड़ी ये दवाइयां रखे रखे एक्सपायर हो गई। कोढ़ा के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दोषी डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पटना की एक महिला ने महिला विकास मंच से अपने बेटे को एक लड़की से बचाने की गुहार लगाई। इस महिला की शिकायत पर जब महिला विकास मंच ने आरोपी युवती को दफ्तर बुलाया तो सच्चाई सामने आई। आरोपी युवती हाल में रिमांड होम से छूटी थी और इस महिला के बेटे को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का दबाव बना रही थी। जब महिला विकास मंच के सदस्यों ने उससे पूछताछ शुरू की तो पूरे मामले में एक शातिर गिरोह का नाम सामने आया जो कई तरह के गलत काम से जुड़ा हुआ है। महिला विकास मंच के सदस्यों ने जब युवती से कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे मामले के पीछे कई तरह की कड़वी हकीकत सामने आने लगी। गलत धंधे से जुड़े गिरोह के तार भी जुड़ने लगे तो महिला विकास मंच ने गांधी मैदान पुलिस को सूचना दी और पुलिस के जवान पूछताछ के लिए आरोपी युवती को अपने साथ ले गए। पटना पुलिस की जांच में जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है। दीपनगर का स्पोर्ट्स स्टेडियम कभी नालंदा के होनहार खिलाड़ियों से गुलजार रहा करता था, लेकिन देखरेख में लापरवाही के चलते आज ये विशालकाय स्टेडियम बदहाल हो चुका है। जहां हर तरफ घास उग गए हैं, जहां आवारा जानवर घूमते रहते हैं। ऐसे में सेना और पुलिस की भर्ती में तैयारी में जुटे नालंदा के युवकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब परेशान युवकों ने खेल महकमे से गुहार लगाई तो विभाग ने खेलो इंडिया योजना के तहत दीपनगर के स्टेडियम की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। खेलो इंडिया योजना के तहत जल्द ही इस स्टेडियम में 10 लेन का सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा तो दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा के साथ साथ बाउंड्री वॉल भी खड़ी की जाएगी ताकि स्टेडियम की सुरक्षा हो सके। उम्मीद है जब लाखों रुपए खर्च करके इस स्टेडियम का कायाकल्प हो जाएगा तो फिर नालंदा के युवकों को अपनी तैयारी के लिए कहीं दूर भटकना नहीं पड़ेगा। सिवान के मूर्तिकार इन दिनों विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्तियों को रंग रूप देने में जुटे हुए हैं। नौतन बाजार के कलाकारों ने वीणा वादनी के ढेर सारी मूर्तियां बना रखी हैं, लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि इस मूर्तियों का खरीदार नहीं मिल रहा है। कभी कभार इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं तो उनका बजट काफी कम होता है, जबकि सरस्वती पूजा की घड़ी नजदीक आ गई है, फिर भी मूर्तियों की दुकानें इन रंग बिरंगी मूर्तियों से भरी पड़ी है। परेशान मूर्तिकार हर दिन ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सिवान के मूर्तिकार पिछले 2 सालों से कोरोना का कहर झेल रहे हैं। अब तो लगातार तीसरे साल तीसरी लहर ने उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। स्कूल और कॉलेज से लेकर तमाम शिक्षण संस्थानों पर ताले लटके हैं, छात्र अपने अपने घरों में कैद हैं और सरस्वती पूजा की रौनक फीकी पड़ गई है। तो हालात के मारे ये मूर्तिकार भी अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। गंगा समर्ग अभियान के कार्यकर्ताओं ने काढ़ा गोला के गंगा घाट की साफ सफाई की। हाथों में झाड़ू थामे कार्यकर्ता गंगा घाट के चप्पे चप्पे में घूमते रहे और चारों ओर फैली गंदगी झाड़ू से जमा करते रहे। सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये अभियान कई घंटे तक लगातार चलता रहा, जिसमें काढ़ा गोला के गंगा घाट के कोने कोने को साफ किया गया। साथ ही ग्रामीणों के बीच मास्क भी बांटा गया और उनसे गंगा घाट को साफ सुथरा रखने की अपील भी की गई, ताकि जब भी कोई सैलानी यहाँ कदम रखे तो गंगा घाट की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो जाए।
गंगा समग्र अभियान के कार्यकर्ताओं के कुछ घंटों की मेहनत से काढ़ा गोला का गंगा घाट चकाचक हो गया और कोने कोने में फैली गंदगी का नामो निशान मिट गया। इस संस्था की ओर से हर सप्ताह गंगा घाट की साफ सफाई की जाती है, जिसकी बदौलत काढ़ा गोला के गंगा घाट की सुंदरता आज तक बरकरार है। झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 2 बहुओं में संपत्ति को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट की ये तस्वीरें धनबाद की हैं, जहां परिवार के बीच संपत्ति का विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते आवास रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घर के आंगन में जमकर ईंट, पत्थर और डंडों से हमला किया गया। घर की 2 बहुओं के बीच इतना विवाद बढ़ा कि मामला कोर्ट तक पहले ही पहुंच चुका था। मारपीट की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह परिवार के बीच युद्ध जैसी नौबत है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप थाने पहुंचकर भी लगाते रहे। वैसे कोर्ट में लंबित केस के बीच हुई इस वारदात के बाद सदर थाने की पुलिस ने धारा 107 के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजधानी पटना में साइबर क्राइम का जाल इस कदर फैला है कि पुलिस एक मामले में केस दर्ज करती है, तभी दूसरा मामला सामने आ जाता है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस नई तकनीकों का सहारा ले रही है। बावजूद इसके साइबर ठग बेखौफ लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक और गिरोह के 2 सदस्यों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की माने तो इस गिरोह में 12 से 15 सदस्य हैं, जो पिछले कई महीनों से पटना के कई इलाकों में सक्रिय हैं। 15-20 तरीके से आदमी को फंसाते हैं कि आपका इनामी योजना में आपका नाम आया है। उसी प्रलोभन के क्रम में उनका सब कुछ ले लेते हैं, डाटा वाटा। पत्रकार नगर थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों शातिर बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस को जानकारी दी है कि कैसे ये नौकरी देने, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिप देने, ATM कार्ड बंद करने, KYC कराने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे और लापरवाही करने के साथ ही पलक झपकते अकाउंट से पैसे साफ कर लेते थे। कैमूर में चोरों की करतूतों से मानवता शर्मसार हो गई है। दरअसल बदमाशों ने मंदिर में चोरी तो की ही, लेकिन मंदिर परिसर के पास मौजूद 7 कुत्तों को इससे पहले जहर देकर मार डाला। मोहनिया में रेलवे माल गोदाम के पास स्थित काली मंदिर में चोरों ने कुत्तों को जहर देकर मारने के बाद मंदिर की दान पेटी तोड़कर नकद रुपये लेकर फरार हो गए। मंदिर के समिति से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि शाम की आरती के बाद चोर आए और वहां प्रसाद खाने वाले उन बेसहारा कुत्तों को मौत की नींद सुला दिया और भगवान के खजाने पर हाथ साफ कर लिए। दान पेटी में रखे करीब 15,000 रुपये गायब हैं। सूचना मिलने पर पहुंची GRP थाने की पुलिस जांच में जुटी है और बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से 7 निरीह प्राणियों को मौत की नींद सुला दिया गया, उसने मानवीय संवेदना को भी झकझोर दिया है। उम्मीद है अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में हुई फायरिंग की घटना के बाद धारा 144 लगा दिया गया है, तो वहीं मोरहाबादी में स्थित तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दे दिया गया है। गोलीबारी की घटना के पीछे सब्जी बाजार से पैसे उठाव की रंजिश की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने फैसला किया है कि अब मोरहाबादी में सिर्फ 2 दिन ही सब्जी बाजार लगेगा। इसे लेकर निगम की इन्फोर्समेंट टीम लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रही है, तो वहीं JCB सहित कई वाहनों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश के बाद मोरहाबादी मैदान के दुकानदार जमकर विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि वेंडर बनकर पहले जो रोजगार मिला था उसे छीना जा रहा है। बता दें कि सब्जी बाजार में करीब यहाँ 500 दुकानें लगाई जाती हैं। मधेपुरा निबंधन कार्यालय में शुक्रवार से ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कभी भी यहां काम बंद हो जाता है और लोगों के हंगामे के बाद फिर दफ्तर शुरू भी हो जाता है। ये स्थिति निबंधन विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के जारी आदेश के बाद से हो रही है। बताया जाता है कि मधेपुरा निबंधन कार्यालय में कार्यरत डाटा ऑपरेटरों का अचानक ट्रांसफर कर दिया गया है।
लेकिन निबंधन विभाग द्वारा जो सूची मेल पर भेजी गई है उसका ना तो कोई पत्रांक है ना ही दिनांक, यहाँ तक कि हस्ताक्षर भी नहीं है। लिहाजा डेटा ऑपरेटर इस चिट्ठी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। डेटा ऑपरेटर का आरोप है कि ट्रांसफर भी उनके गृह जिले से काफी दूर किया गया है। कम तनख्वाह में कैसे किराया लेकर दूर में रहेंगे, कैसे खाएंगे और परिवार चलाएंगे। परेशान डेटा ऑपरेटरों का कहना है कि उन लोगों को मौखिक रूप से चिट्ठी की जानकारी दी गई है। हालांकि इतने गंभीर मसले पर निबंधन विभाग के रजिस्ट्रार कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के सरकारी अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाई गई थीं ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। जोर शोर से इन मशीनों को अस्पताल में लगा दिया गया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही ये डिजिटल एक्सरे मशीन अब दम तोड़ती नजर आ रही है। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में जो एजेंसी इस मशीन का संचालन कर रही है उसके 20 लाख रुपए लंबित पैसों का भुगतान अब तक सरकार ने नहीं किया है। पैसों का भुगतान नहीं होने से अस्पताल में ये सेवा ठप कर दी गई है। इसका असर यहां आने वाले मरीजों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अस्पताल में हर दिन 30 से 40 मरीज का एक्सरे किया जाता है। एक्सरे कार्य से जुड़े कर्मियों ने अनुमंडलीय अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दे दी है, लेकिन ऐसी लापरवाही के चलते परेशानी मरीजों को ही उठानी पड़ रही है। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी में काम शुरू हो चुका है। स्मार्ट सिटी की बड़ी योजना मंदिरी नाले का निर्माण भी जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उद्घाटन करने के साथ ही निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। 1289 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े मंदिरी नाले का काम काफी तेजी से हो रहा है। करीब 67 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नाले से राजधानी के कई वार्ड के लोगों को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से 2017 में कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई थी। पहले फेज में 1017 करोड़ की योजनाओं की प्लानिंग की गई। इसमें रेलवे स्टेशन एरिया डेवलपमेंट, डच कैफे, स्मार्ट रोड नेटवर्क, लिटरेचर कैफे, जन सुविधा केंद्र, रोड कम ड्रेनेज योजना शामिल थी। इसमें मंदिरी नाला और बाकरगंज नाला भी शामिल है। हालांकि योजना के शुरू होने में देरी हुई, लेकिन अभी मंदिरी नाले का काम जोर शोर से चल रहा है। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हमने कई होनहार बच्चों से मुलाकात की। यंग जीनियस तो ये हैं ही, लेकिन खास बात यह है कि इनके पास एक सोशल कॉन्शियसनेस है, यानी समाज के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ करने की भावना। थोड़ा उनसे बात करते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस के सफर में हमारे साथ जुड़कर उन्हें कैसा लगा। प्रसिद्धि सिंह हमारे साथ हैं। प्रसिद्धि, आप कैसी हैं? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप जितना मुस्कुरा रही हैं, खुश लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, आपको यंग जीनियस में आकर कैसा लगा? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट होते हुए जब यंग जीनियस ने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमारी जनता को पता होना चाहिए। आपका एक टारगेट था कि आप 1 लाख ट्रीज लगाना चाहती हैं, फ्रूट ट्रीज। अभी तक तो मैंने 28,500 लगा लिए हैं और 2022 के एंड तक मैं 1 लाख पेड़ लगाने का ड्रीम अचीव कर लूंगी। वहां पर आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? जब मैं वहां से चल के आई और जब मैंने आपसे मिला, जब मैंने विद्युत जम्वाल सर से मिला, तो वो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था एक्चुअली पूरा इवेंट, क्योंकि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल बना दिया था और आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया और वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, फर्स्ट टाइम कमिंग विद टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंडरफुल स्पीकिंग विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट। रांची के मोरहाबादी मैदान में हुई फायरिंग की घटना के बाद धारा 144 लगा दिया गया है, तो वहीं मोरहाबादी में स्थित तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दे दिया गया है।
गोलीबारी की घटना के पीछे सब्जी बाजार से पैसे उठाव की रंजिश की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने फैसला किया है कि अब मोरहाबादी में सिर्फ 2 दिन ही सब्जी बाजार लगेगा। इसे लेकर निगम की इन्फोर्समेंट टीम लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रही है, तो वहीं जेसीबी सहित कई वाहनों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश के बाद मोरहाबादी मैदान के दुकानदार जमकर विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि वेंडर बनकर पहले जो रोजगार मिला था उसे छीना जा रहा है। बता दें कि सब्जी बाजार में करीब यहाँ 500 दुकानें लगाई जाती हैं। राजधानी पटना में साइबर क्राइम का जाल इस कदर फैला है कि पुलिस एक मामले में केस दर्ज करती है, तभी दूसरा मामला सामने आ जाता है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस नई तकनीकों का सहारा ले रही है। बावजूद इसके साइबर ठग बेखौफ लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक और गिरोह के 2 सदस्यों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की माने तो इस गिरोह में 12 से 15 सदस्य हैं, जो पिछले कई महीनों से पटना के कई इलाकों में सक्रिय हैं। 15-20 तरीके से आदमी फंसाते हैं। सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा, हर रोग दफा। रांची के मोरहाबादी मैदान में हुई फायरिंग की घटना के बाद धारा 144 लगा दिया गया है, तो वहीं मोरहाबादी में स्थित तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दे दिया गया है। गोलीबारी की घटना के पीछे सब्जी बाजार से पैसे उठाव की रंजिश की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने फैसला किया है कि अब मोरहाबादी में सिर्फ 2 दिन ही सब्जी बाजार लगेगा। इसे लेकर निगम की इन्फोर्समेंट टीम लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रही है, तो वहीं जेसीबी सहित कई वाहनों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश के बाद मोरहाबादी मैदान के दुकानदार जमकर विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि वेंडर बनकर पहले जो रोजगार मिला था उसे छीना जा रहा है। बता दें कि सब्जी बाजार में करीब यहाँ 500 दुकानें लगाई जाती हैं। राजधानी पटना में साइबर क्राइम का जाल इस कदर फैला है कि पुलिस एक मामले में केस दर्ज करती है, तभी दूसरा मामला सामने आ जाता है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस नई तकनीकों का सहारा ले रही है। बावजूद इसके साइबर ठग बेखौफ लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक और गिरोह के 2 सदस्यों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की माने तो इस गिरोह में 12 से 15 सदस्य हैं, जो पिछले कई महीनों से पटना के कई इलाकों में सक्रिय हैं। 15-20 तरीके से आदमी बताते हैं कि आपका इनामी योजना में आपका नाम आया है। उसी प्रलोभन के क्रम में उनका सब कुछ ले लेते हैं, डाटा ऑर्डर। पत्रकार नगर थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों शातिर बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस को जानकारी दी है कि कैसे ये नौकरी देने, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने, एटीएम कार्ड बंद करने, KYC कराने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे और लापरवाही करने के साथ ही पलक झपकते अकाउंट से पैसे साफ कर लेते थे। लखीसराय में बीते 25 जनवरी से नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र के महुलिया गांव से नक्सलियों की ओर से अगवा किए गए युवक धर्मवीर यादव उर्फ कुंभा यादव का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे और सहमे हैं। नक्सलियों की ओर से परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई है, जिससे परिवार की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जिले के एसपी ने दावा किया है कि कुंभा यादव को नक्सलियों के चंगुल से जल्द छुड़ा लिया जाएगा। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अलग जहां हमारा इनपुट है, इंटेलिजेंस है, उसके बेसिस पे तो कार्रवाई हो रही है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही रिहा हो जाएगा। बता दें 25 जनवरी की देर शाम 2 दर्जन की संख्या में आए नक्सलियों ने बाप और बेटे को अगवा कर साथ ले गए थे, लेकिन 1 घंटे बाद ही धर्मवीर उर्फ कुंभा यादव के पिता रामजी यादव को रिहा कर दिया था। लेकिन बेटे की अब तक रिहाई नहीं होने से परिवार वालों की बेचैनी बढ़ गई है।
कैमूर में चोरों की करतूतों से मानवता शर्मसार हो गई है। दरअसल बदमाशों ने मंदिर में चोरी तो की ही, लेकिन मंदिर परिसर के पास मौजूद 7 कुत्तों को इससे पहले जहर देकर मार डाला। मोहनिया में रेलवे माल गोदाम के पास रांची के मोरहाबादी मैदान में हुई फायरिंग की घटना के बाद धारा 144 लगा दिया गया है, तो वहीं मोरहाबादी में स्थित तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दे दिया गया है। गोलीबारी की घटना के पीछे सब्जी बाजार से पैसे उठाव की रंजिश की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने फैसला किया है कि अब मोरहाबादी में सिर्फ 2 दिन ही सब्जी बाजार लगेगा। इसे लेकर निगम की इन्फोर्समेंट टीम लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रही है, तो वहीं जेसीबी सहित कई वाहनों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश के बाद मोरहाबादी मैदान के दुकानदार जमकर विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि वेंडर बनकर पहले जो रोजगार मिला था उसे छीना जा रहा है। बता दें कि सब्जी बाजार में करीब यहाँ 500 दुकानें लगाई जाती हैं। राजधानी पटना में साइबर क्राइम का जाल इस कदर फैला है कि पुलिस एक मामले में केस दर्ज करती है, तभी दूसरा मामला सामने आ जाता है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस नई तकनीकों का सहारा ले रही है। बावजूद इसके साइबर ठग बेखौफ लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक और गिरोह के 2 सदस्यों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की माने तो इस गिरोह में 12 से 15 सदस्य हैं, जो पिछले कई महीनों से पटना के कई इलाकों में सक्रिय हैं। 15-20 तरीके से आदमी बताते हैं कि आपका इनामी योजना में आपका नाम आया है, उसी प्रलोभन के क्रम में उनका सब कुछ ले लेते हैं, डाटा ऑर्डर। पत्रकार नगर थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों शातिर बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस को जानकारी दी है कि कैसे ये नौकरी देने, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने, एटीएम कार्ड बंद करने, केवाईसी कराने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे और लापरवाही करने के साथ ही पलक झपकते अकाउंट से पैसे साफ कर लेते थे। लखीसराय में बीते 25 जनवरी से नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र के महुलिया गांव से नक्सलियों की ओर से अगवा किए गए युवक धर्मवीर यादव उर्फ कुंभा यादव का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे और सहमे हैं। नक्सलियों की ओर से परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई है, जिससे परिवार की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जिले के एसपी ने दावा किया है कि कुंभा यादव को नक्सलियों के चंगुल से जल्द छुड़ा लिया जाएगा। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अलग जहां हमारा इनपुट है, इंटेलिजेंस है, उसके बेसिस पे तो कार्रवाई हो रही है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी रिहा हो जाएगा। बता दें 25 जनवरी की देर शाम 2 दर्जन की